Good morning, class 3. Open your panorama book, page number 38, lesson 11. Page number 38, lesson 11. Okay. The Pandit and the Rich Man. पंडित और एक अमीर व्यक्ति, ये स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत ही बढ़िया मोरल है इसका। देखिए, पहले मैं स्टोरी बता लूं तब बताती हूँ उसको। एक गांव की ये बात है ना। एक पंडित जी थे, बहुत विद्वान थे, उनको बहुत ज्ञान था। हर धर्म के पुस्तकों का, हर धर्म के पुस्तकों का मैंने कहा कि ज्ञान था और बहुत ही अध्ययन किया था उन्होंने। लिखा गया कि ऑल द होली बुक्स एंड कुड स्पीक ऑन एनी टॉपिक ऑफ रिलीजन। धर्म संबंधी किसी भी विषय पर वो बातचीत कर सकते थे। तो इतने विद्वान थे, ये चीज सबको पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत गरीब थे। उन्हें धर्म संबंधी ज्ञान बहुत था, धर्म संबंधी पुस्तकें इन्होंने बहुत पढ़ रखी थी। किसी भी टॉपिक पर, धर्म से संबंधित किसी भी टॉपिक पर ये बात कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत गरीब थे। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी बहुत गरीब थे। इनके पास घर नहीं था रहने के लिए, पेड़ के नीचे सोते थे। जब बारिश होती थी तो कभी किसी के घर जाकर रिक्वेस्ट करते थे कि भाई बाहर बरामदे में हमें सोने दो। भोजन मुश्किल से मिलता था, घर घर घूमते थे, याचना करते थे भोजन के लिए, मांगते थे भोजन। कोई पैसा देता था, कोई भोजन देता था, कोई नहीं भी देता था। कपड़े भी फटे हुए थे इनके, और कई बार लोग वापस कर देते थे कि नहीं आगे जाओ और कुछ नहीं है देने के लिए। इस तरीके से कह के लोग आगे भेजते थे इनको। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि कई दिन तक उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक अमीर व्यक्ति थे, तो उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। वो समारोह करवा रहे थे, पूजा पाठ भी करवा रहे थे। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, इसी गरीब पंडित जी को, क्योंकि उन्हें पता था कि पंडित जी को बहुत ज्ञान है, ज्ञानी पंडित जी हैं, विद्वान पंडित जी हैं। तो इसी से प्रभावित होकर रिच मैन ने इनको अपने घर बुलाया, और जब इनकी कंडीशन देखी कपड़े वगैरह की, तो इनको नए कपड़े दिए। अब नए कपड़े पाके बहुत खुश भी हुए पंडित जी। अच्छा, मान लीजिए पूजा पाठ सब हो गया और अपना नए कपड़े भी इन्होंने पहन लिए, लेकिन पहले की तरह याचना करने फिर गए। वहां से निकलने के बाद दूसरे घरों में, अब जहां गए पहले ही घर में, तो जो वहां के मालिक थे उन्होंने इसको तुरंत, इनको पंडित जी को अपने घर के अंदर बुलाया, स्वागत किया इनका और कहा कि आप घर में बैठ के भोजन करिए। इनको सम्मान मिला, अंदर बैठे बहुत सही ढंग से इन्होंने भोजन वगैरह किया, भरपेट, काफी स्वादिष्ट भोजन था। उसके बाद एक बात इन्होंने किया। देखिए, भोजन परोसा गया इनको, ठीक है, भोजन किया भी इन्होंने, लेकिन भोजन करने से पहले इन्होंने एक काम किया। भोजन करने से पहले इन्होंने ये किया कि एक मिठाई उठाई और अपने वस्त्रों के पास उस मिठाई को ले जाकर के इन्होंने कहा ईट, यानी खाइए। कपड़ों को ये वो मिठाई खिलाना चाहते थे। ये बात देखकर थोड़ा लोग आश्चर्यचकित हुए, बोले कि भाई ये क्यों खिला रहे हैं, वस्त्र को क्यों मिठाई खिला रहे हैं, वस्त्र कहीं मिठाई थोड़ी खाते हैं। तो उन्होंने पूछा, घर वालों ने ये बात पंडित जी से,
तो पंडित जी ने कहा कि वास्तविकता ये है कि इन्हीं नए वस्त्रों के कारण आपने मुझे आज भोजन करवाया है, मेरे सामने भोजन परोसा है, स्वादिष्ट भोजन। क्योंकि कल मैं इसी घर में आया था, मेरे कपड़े फटे थे, मैंने फटे कपड़े पहने थे, तो आप लोगों ने अपमानित करके मुझे यहाँ से भगा दिया था। तो आज जो सम्मान के साथ यह भोजन मुझे आप दे रहे हैं वो इन वस्त्रों के कारण ही दे रहे हैं, इसीलिए मैं इन वस्त्रों का आभारी हूँ और मैं यह भोजन इन वस्त्रों को दे रहा हूँ। अब तो घर वाले भाई जो लोग भी थे काफी लज्जित हुए और उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, पंडित जी से विनती की कि हम लोगों ने गलती की है, आप हम लोग को क्षमा कर दें इसके। खैर पंडित जी ने क्षमा भी कर दिया। मोरल ये है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मान लीजिए कोई बुक है, कवर उसका बहुत गंदा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुक में कुछ नहीं है, वो बुक गंदी है, उस बुक में नॉलेज नहीं है, बुक में जो कुछ भी लिखा है वो नॉलेज देने वाली चीज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये भी हो सकता है कवर बहुत अच्छा हो लेकिन बुक के अंदर नॉलेज ना हो जो बुक वो है। तो कवर देख के आप बुक को जज नहीं कर सकते कि बुक कैसी है। बुक तो आप तभी जज कर पाएंगे जब आप बुक की स्टडी करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि बुक जो है वो नॉलेजेबल है कि नहीं, नॉलेज देने वाली है कि नहीं, अच्छी बुक है कि नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये स्टोरी थी और लेसन ये मिलता है कि कभी कभी आप लोग केवल देख लेते हो कोई बहुत स्मार्ट दिख रहा है, बहुत ही ड्रेसअप उसका अच्छा है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, और कोई बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल है किसी की, कपड़े भी सिंपल पहन रखे हैं, नॉलेज बहुत है लेकिन आप उसको जज नहीं कर पाते। तो कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती, व्यक्ति के ज्ञान से, व्यक्ति के आचरण से, व्यक्ति के व्यवहार से व्यक्ति के बारे में हम जान पाते हैं। ठीक है, तो कपड़े देखकर किसी के बारे में कोई निर्णय ले लेना कि वह व्यक्ति कैसा है, यह मूर्खता होती है। ओके बेटा, तो स्टोरी आपने सुन लिया, समझ लिया और क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिया। ठीक है, थैंक यू।